और आइए अब देखते हैं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। पीएम मोदी आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए देहरादून जाएंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे देहरादून पहुंचेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी उत्तराखंड को कई सौगात देंगे, जिनमें 930 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और 7,210 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं में पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास जैसे कई अहम क्षेत्र शामिल हैं। पीएम मोदी एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। उसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। गुवाहाटी में आज वायुसेना दिवस का भव्य आयोजन होगा। हवाई प्रदर्शन के लिए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं। सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक लाचित घाट पर फ्लाई पास्ट होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। फ्लाई पास्ट में 75 से ज्यादा विमान आसमान में करतब दिखाते हुए गरजेंगे। इनमें Mi-17 हेलीकॉप्टर, C-295 और सुखोई Su-30 MKI जैसे 2 सीटों वाले लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये एयर शो भारतीय वायुसेना की ताकत और आधुनिकता का शानदार प्रदर्शन होगा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के बाद अब नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी शनिवार को तकनीकी खराबी की वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोकनी पड़ी। शाम 5:30 बजे के आसपास पता चला कि रनवे की लाइटिंग सिस्टम में दिक्कत आ गई है। तकनीकी खराबी से करीब 350 उड़ानें प्रभावित हुई, जिनमें 250 से ज्यादा घरेलू उड़ानें और लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। फिलहाल लाइटिंग सिस्टम को ठीक करने का काम चल रहा है। 2 दिन पहले दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भी ऐसी ही दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से 800 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई थी। चुनाव आयोग ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरजेडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल शनिवार को आरजेडी ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें दावा किया था कि वैशाली जिले के हाजीपुर में स्ट्रांग रूम में बारी बारी से अलग अलग विधानसभाओं का CCTV बंद कर दिया जा रहा है। आधी रात को एक पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इन आरोपों की जांच कराई। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए CCTV फुटेज की फीड का डिस्प्ले 2 जगह पर लगाया गया है। कंट्रोल रूम में लगे CCTV फुटेज के फीड डिस्प्ले लगातार चलते रहे। मैनार सीट का CCTV फुटेज के फीड डिस्प्ले स्क्रीन ऑटो टाइम आउट होने की वजह से कुछ देर बंद रहा, जिसे कुछ ही मिनट में ही फिर से चालू करा दिया गया। दिल्ली में हवा फिर से जहरीली हो गई है। प्रदूषण संकट गहराता जा रहा है। दमघोटू हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 को पार कर गया है। हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों के बाद दिल्ली देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में आ गया है। शहर की एयर क्वालिटी अगले कई दिनों तक बेहद खराब रहने की आशंका जताई गई है।